मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, दो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं एंड दे आर एट रेस्पेक्टिवली ये हो गया ओरिजिन, और ये हैं R1 पे, ये है R2 पे, और ये है R3 पे। इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इसका मास है m3। दिस इज R3, दिस इज समथिंग R2। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल लिए थे। RCOM इज इक्वल टू m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर प्लस m3 R3 वेक्टर डिवाइडेड बाय ये हम लोग निकाल लिए थे। क्लियर? अब हम लोग को निकालना है ना, तो चलिए यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं इस स्टेटमेंट को, then it will become very clear. RCOM, that is the position of the center of mass, is equal to m1 R1 plus m2 R2 plus m3 R3 divided by m1 plus m2 plus m3। ठीक है, now what we do is we differentiate both the sides। क्लियर है क्या? ये क्या है, ये एलिमेंट क्या है, अगर ध्यान से समझा जाए। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये एलिमेंट क्या है, किस हिसाब से हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये R1 ये R2, इसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। So this is nothing but velocity of first particle, clear, plus m2 v2 plus m3 v3 upon m1 plus m2 plus m3। तो सिंपल वे में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सिग्मा m1 v1 divided by sigma, sorry not m1 v1, it's mi divided by sigma m। क्लियर है क्या सॉर्ट? तो ठीक है, लिख लीजिए। लेट्स टेक एग्जांपल। ये है मास, इसका है जैसे 2 kg, इनिशियल पोजीशन है 1,2 और इसका वेलोसिटी है लेट अस से ना इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप। क्लियर है क्या? दूसरा है लेट अस से 4 kg, इसका पोजीशन है 3,1 और इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी, 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में और 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन। क्लियर है क्या? इसका हम लोग को निकालना है, व्हाट इज
द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। क्लियर है? तो सिंपल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला लगा दिया जाए, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू 2 kg इंटू v1 हो गया 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस m2 4 kg, v2 इसका हो गया -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज 6 kg। kg कट गया। क्लियर है क्या? तो क्या हो गया 8 आई कैप माइनस 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप बाय 6। ठीक है, तो कर दीजिए 2/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या सॉरी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है कुछ और ये लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास भी इसका निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। 1 2 3 1 है, ये 2 kg था, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर प्लस 4 kg माइनस 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप डिवाइडेड बाय 6 kg। क्लियर है क्या? kg खत्म इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 12i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 6 मीटर्स। 14i कैप प्लस 8j कैप डिवाइडेड बाय 6 meters which is equal to 7/3 i cap plus 4/3 j cap। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 seconds। ये हो सकता है क्वेश्चन। तो इनिशियल पोजीशन क्या था 7/3, 4/3। क्लियर है क्या? ये हो गया इनिशियल पोजीशन। हम लोग देखते हैं आर इनिशियल। ठीक है, वेलोसिटी क्या है इसका 2/3, 4/3। ठीक है, वेलोसिटी क्या है इनिशियल वेलोसिटी 2/3, 4/3 एंड वी एज्यूम दैट एक्सेलरेशन जो है वो 0 है क्योंकि दिया हुआ है नहीं। क्लियर है क्या? अब लग जाएगा जो पहले भी हम लोग करते थे वैसे ही v इक्वल्स u प्लस 80, s इक्वल्स ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2s, सब लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो सीधा लगा दीजिए। तो जो है पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड हो जाएगा 7/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 2 इंटू 2/3 आई कैप प्लस
4/3 जे कैप। क्लियर है क्या? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वही फॉर्मूला है, यू इंटू टी। क्लियर है क्या? ठीक है, और ये हो जाएगा इनिशियल, ये इनिशियल है। डिस्प्लेसमेंट है ना, दिस माइनस दिस, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ए ज़ीरो है तो ये पूरा चीज़ ज़ीरो है। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7/3 प्लस 4/3 आई कैप प्लस 4/3 प्लस 8/3 जे कैप। यस और नो? क्या हो गया? 11/3 आई कैप प्लस 12 दैट इज 4 जे कैप। क्लियर है क्या? मीटर्स, सारा मीटर्स में आफ्टर 2 सेकेंड्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? So this is how we find the position of center of mass after 2 seconds. अब अगर क्वेश्चन में दिया रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो है ये निकाल लिए, RCOM निकाल लिए थे, ठीक है, वेलोसिटी भी निकाल लिए थे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? सिग्मा MI VI डिवाइडेड बाय सिग्मा MI, यही होगा ना? अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्लियर है क्या? ध्यान से देखिए, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन कर लिया जाए इस पे। यह है पोजीशन 1,2 और ये हो गया 2 kg, ठीक है? इसका वेलोसिटी है लेट्स से नहीं तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी में हम लोग एडिट कर लेते हैं, ठीक है? सब कुछ तो निकालने दिए थे हम लोग, ठीक है? सेंटर ऑफ मास हम लोग का निकलने गया था, वेलोसिटी भी इनिशियल निकलने गया था, ठीक है? अब इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेस ऐड कर देते हैं या फिर एक्सेलरेशन इसका ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो लेट अस से इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में 2 आई कैप। क्लियर है क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 जे कैप, सॉरी, ठीक है? और इस भैया का एक्सेलरेशन हम लोग कर देते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है? इस डायरेक्शन में हम लोग कर देते हैं लेट अस से 5 आई कैप, ठीक है? क्लियर है क्या? सर नो? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? m1 कितना था? 2 kg था, a1 था 2 प्लस 4 kg इंटू कितना था? 5, ठीक है ना? लेकिन ये था जे कैप में, ये था आई कैप में, डिवाइडेड बाय 6, कितना हो गया? 4। तो 2/3 जे कैप प्लस 10/3 आई कैप, शायद ये था 5/2। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब हमारे पास सब कुछ है मौजूद, है ना? इनिशियल पोजीशन क्या था? इनिशियल पोजीशन निकाल लीजिए, दिया हुआ है 7/3 4/3। इनिशियल पोजीशन है 7/3 4/3। इनिशियल वेलोसिटी है ना 2/3 4/3,
क्लियर है क्या? और एक्सेलरेशन हो गया 10/3, 2/3। यस और नो? अगर हमसे पूछा जाए ये कि x आफ्टर 2 सेकेंड्स, अब हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। क्लियर है क्या? और प्लस x इनिशियल जो कि ऑलरेडी था। यस और नो? तो ut 2/3 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 10/3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 7/3। आ रहा है समझ में? कितना हो जाएगा भैया? 4/3 प्लस कट गया 20/3 प्लस 7/3, 31/3 मीटर हो चुका है। और पोजीशन ऑफ y कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 2/3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 4/3। क्लियर है क्या? ये कट गया 8/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 यानी कि 16/3 मीटर। आ रहा है समझ में? ये सर नो? ठीक है ना? अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें हम क्या किए हैं, जब हम लोग x का देख रहे हैं तो केवल x का ही देखिए। इनिशियल पोजीशन भी जो है x का ही लिए हैं। ये x ही देखिए 7/3 है ना। x डायरेक्शन में 2/3 जो वेलोसिटी था और 10/3 जो एक्सेलरेशन था। क्लियर है क्या? वैसे ही जब हम लोग y का देख रहे हैं तो सिर्फ y का देखिए। y का इनिशियल पोजीशन, y का इनिशियल वेलोसिटी, y का एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? दैट्स इट, डन। आ रहा है समझ में? सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, क्या है? पढ़ता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाता है MI/EI क्लियर है क्या सर? नो? अब जो है हम लोग के पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर निकालना है हम लोग को, तो लेट अस से कि इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। क्लियर है क्या? इस पे भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? तो इसका इस पे जो फोर्सेस लग रहा है ना, लेट अस से कि F है ना, F11 F21 F31 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है? तो अब देखिए ध्यान से, अगर पहले पे जो है 3 फोर्सेस लग रहे थे जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका मास 1 इंटू एक्सेलरेशन 1 क्या होगा? इंटीग्रेशन F11 प्लस बेसिकली इन तीनों का सम ना, इन तीनों का सम होगा। समेशन क्यों? F11 प्लस F21 प्लस F31। सिंपल सा है, एक पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जो भी इस पे फोर्सेस लग रहे हैं सिग्मा F डिवाइडेड बाय M, यही होगा ना? यस और नो? तो हम लिख सकते हैं ना, सिग्मा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो है ऐसा हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा सिग्मा F, मतलब कि जितना पहले पे लगा, जितना दूसरे पे लगा, जितना तीसरे पे लगा, सब मिला करके डिवाइडेड बाय सिग्मा
mi। क्लियर है क्या? विच इज इक्वल टू सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा mi। और ये f क्या है? सिग्मा f क्या है? सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस acting on each particle। क्लियर है क्या? sum of all the individual forces acting on each particle, ये हो जाएगा सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा। कोई दिक्कत? तो अगर इफ सारे फोर्सेस मिल करके अगर जीरो हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब क्या है? द सेंटर ऑफ मास will travel with uniform velocity। क्लियर है क्या? yes or no? the center of mass will travel with uniform velocity। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम ये सब बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है। ठीक है, हम क्या बोले हैं? सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। अगर मानिए कि जो है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे इसमें, है ना, और मानिए कि ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल से टकराया, 1 और 2 जो है आपस में टकराए, तो इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा, 1 पे मानिए कि ये टकराया तो इधर फोर्स लगा, 2 ये टकराया तो इधर फोर्स लगा। ध्यान से देखिए, ये दोनों F इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट होगा अगर दोनों से टकरा रहा है। क्या दोनों एक दूसरे से टकरा रहा है? तो क्यों? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है, अगर बाहर से फोर्स जीरो लग रहा है, तो फिर जो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो ही होगा, क्योंकि सिग्मा एफ इंटरनल तो जीरो है ही। यस और नो? क्लियर है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं? ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर